निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जम विष्णुपाद परमहंस परिवजगचार्य स्तोत्र सुस्मरि divine grace अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद की। जम विष्णुपाद परमहंस परिवजगचार्य स्तोत्र सुस्मरि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। नामचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की। कृष्ण राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। नवद्वीमापुर धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। गंगमय यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। निताय गौर प्रेमनंदे। ओम ग्लोरीज संबल डिवोटी। ओम ग्लोरीज संबल डिवोटी। ओम ग्लोरीज संबल डिवोटी। ओम ग्लोरीज श्री गुरु श्री गौरांगा। हरे कृष्णा। तो कृपया करके दोनों हाथ जोड़ लें और पीछे दोहराने की चेष्टा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे हमने कहा था आज विशेष हम लोग सत्र लेने जा रहे हैं, क्लास लेने जा रहे हैं और ये है आज का निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पे। तो निर्जला एकादशी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। निर्जला एकादशी है तो क्या है और कितने एकादशियां होते हैं और किस प्रकार से उनका महात्म्य है और पालन कैसे हम लोगों को करना चाहिए। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि एकादश जो निर्जला एकादश, निर्जल का मतलब ये है, नीर का मतलब है बिना और जल का मतलब है पानी। सो बिना पानी का हम लोग उपवास हम लोग रखेंगे। हम जानते हैं कई लोग इसको सुन करके चौंक गए होंगे कि कैसे हम लोग जीवित रहेंगे बिना पानी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोग वर्षों से, कई ऐसे ऋषि मुनि भक्तगण निर्जला एकादशी रखते हैं। तो निर्जला एकादश का मतलब क्या है, ये समझना अति आवश्यक है कि यहाँ पर उपवास हम लोग किसके लिए करते हैं। उपवास फास्टिंग फॉर द बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर द सोल। फास्टिंग फॉर द बॉडी का मतलब है शरीर के लिए ये उपवास है, लेकिन आत्मा के लिए क्या है, आत्मा के लिए प्रीति भोज है।
तो असलियत में देखे जाए आत्मा का जब हम प्रतिबोध करते हैं तो असलियत में हम लोगों को प्राप्त होता है। और एकादश का मतलब है एक का मतलब एक और 10 का मतलब है 10। ऑब्वियसली एकादश तो ये 11 माने जाते हैं। एकादश का मतलब ये है कि 10 के 10 और 1 11। और एक मीनिंग ऐसा भी है कि बताए गए हैं कि आ, एकादश यहाँ पर ये भी मतलब है कि पहला जो है एक वो है मन। समस्त इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन। और मन का संतुलन नहीं होने के कारण समस्त संतुलन बिगड़ जाते हैं। तो पहला मन है एक, और 10 कौन सा है? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। जैसे आप लोग जानते हैं आंख, नाक, मुंह, कान, है ना, और त्वचा। तो इस प्रकार से हमारे ये 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रिय जब समस्त रूप से हम भगवान की सेवा में उसको अर्पित करते हैं तो इसी को एकादश भी कहा जाता है। तो ये एकादश का मतलब आपने समझ लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार किस प्रकार यहाँ पे क्षमा करना। शास्त्रों में ये उल्लेख है जिस जिस प्रकार 12 महीना होता है तो 12 महीना का जो नाम है, ये नाम क्या है? एक व्यक्ति से भी जुड़े जाते हैं, है ना। तो 12 महीना जो हिंदी या संस्कृत में बताए गए हैं तो ये एक व्यक्ति होता है। दे आर पर्सनिफिकेशन, एक व्यक्ति होता है। तो इन सब का अपना एक व्यक्तिगत रूप से होते हैं। और वैसे ही एकादशी भी क्या है? एक उनका एक स्वरूप भी होते हैं। और यहाँ हम समझ सकते हैं, क्या भगवान चाहते हैं हम लोग कष्ट भोगे? उनको क्या प्राप्त होता है? ये किस तरह के विधि है कि हम लोग कष्ट भोगे, उपवास रखें और भगवान जो है वो आनंद उठाए? ऐसा बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था, यदि हम शरीर को तपाते हैं तो इसका ये तात्पर्य होता है कि हम आत्मा को प्रतिभोज दे रहे हैं। लेकिन वहाँ ये तपाना नहीं जैसे लोग, है ना, पॉलिटिक्स के कारण या कोई अन्य लोग के कारण लोग उपवास रखते हैं। ऐसे नहीं, भगवान के संतुष्टि के कारण उपवास जो रखते हैं वो ही क्या होता है? एब्सोल्यूट होते हैं। वो भी क्या होता है? एब्सोल्यूट। तो ये जो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताते हैं एकादशी के ऊपर। श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद में बताते हैं वन शुड फास्ट ऑन 2 एकादशी डे। तो 2 एकादशी आते महीने में, है ना, 2 एकादशी आते महीने में। तो ये एकादशी में हम लोग को क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। तो ये उपवास जो है यहाँ पर वर्णन श्रीमद् भागवतम में प्रामाणिक रूप से ही बताए गए। तो कई अन्य तिथि में भी उपवास करना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं अपनी माँ को, कौन सा? भगवान का जन्मदिन जिसको जन्माष्टमी कहते हैं, रामनवमी कहा जाता है, तो महाप्रभु भी इन तिथि को पालन वो करते थे। तो इसका ये तात्पर्य हमारे जो आराध्य देव हैं, हमारे जो इस परंपरा को जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना की है, 4 संप्रदाय का निष्कर्ष निकाल कर दिए हैं, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु भी क्या करते हैं? इसको पालन करते हैं। On such day, no grains, cereals, or beans are eaten. Milks are moderately taken. And chanting the Hare Krishna महामंत्र एंड रीडिंग स्क्रिप्चर टू बी इंक्रीज। तो क्या करना चाहिए इस दिन में? इस दिन में हम लोगों को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो फिर क्या करें? इसमें भगवान का पावन नाम और श्रीमद् भागवतम श्रवण करना या उच्चारण करना, लोगों को सुनाना, ये हम लोगों को करना चाहिए। यहाँ पर कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं, प्रभु जी अब तो शास्त्र शास्त्र की बात कर रहे हो, क्या वैज्ञानिक तौर से भी कुछ महात्म्य है, इसका कुछ बेनिफिट है? इज देयर एनी बेनिफिट साइंटिफिकली? तो यहाँ साइंटिफिकली भी बेनिफिट बताए गए हैं। Scientific aspect of keeping Ekadasi, cell division becomes slow and junk DNA also breaks slowly, then life of human increase. तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है
कि हमारे अंदर जो है डीएनए होते हैं, एक जो पहचान की है साइंस ने, दूसरा वो कहते हैं पहचान नहीं पाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ऐसा क्या है कि हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, आप कहते हैं भगवान है, भगवान इत्यादि शास्त्र हैं, तो इस तरह से ये वाद-विवाद होते हैं। जो लोग नास्तिकवादी लोग हैं, कहते हैं ये डीएनए को पहचाने क्यों नहीं जा पा रहे? लेकिन यहाँ पहचाने ना पहचाने इनका बहुत एक महत्वपूर्ण इनका कंट्रीब्यूशन है, जो जंग डीएनए की चर्चा चल रहे हैं। क्या है वो? जब ये जंग डीएनए धीरे-धीरे क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, मतलब डिक्रीज़ होना जाते हैं, कटना शुरू हो जाते हैं, डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का जो लाइफ स्पैन है, वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताए गए हैं कि किस प्रकार ये जो डीएनए है, जो जंग डीएनए है, इसको खत्म ना होने के कारण क्या करना चाहिए? सर्वे इवन साइंटिफिकली प्रूवन है, जो मांसाहार करता है और जो शाकाहार करता है, इन दोनों से ये पाए गए हैं कि जो शाकाहारी व्यक्ति हैं, उनका जो जंग डीएनए है, वो धीरे-धीरे क्षीण होता है इन कंपैरिजन जो मांसाहार करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल टू बी ए वेजिटेरियन। तो ये तो हमारे भागवत गीता में बताए गए हैं। 9 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 26 में ये बताए गए हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझ भगवान को पत्ता पुष्प फल और पानी अर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो सात्विक फूड लाइक फ्रूट्स एंड गुड्स फॉर हेल्थ। आज के दिन में तो डॉक्टर भी यही घोषणा करते हैं कि प्लीज गो फॉर वेजिटेरियन मोर इंस्टेड ऑफ नॉन वेजिटेरियन। इसका तात्पर्य क्या है? जो हमारे जंग डीएनए है वो छिन्न होता है सुपर फास्ट जब हम नॉन वेजिटेरियन मांसाहार भक्षण करते हैं। और यहाँ पर बताते हैं सिंस डिसअपीयर विद मर्सी ऑफ एकादशी बट इन ग्रेन इट्स एग्जिस्ट। ये हम लोग आगे जाकर के बोलेंगे, बताएंगे नेक्स्ट। राइट, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे स्लाइड में भी बहुत ही सुंदर रूप से ये वर्णन किए गए हैं। स्लाइड नंबर 4। तो यहाँ पर अर्जुन जो है, अर्जुन कौन थे? भगवान के सखा थे। He was a dear friend of Krishna। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, हे माधव, ये एकादशी है तो क्या है? What is एकादशी in reality? तो एकादशी के बारे में प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कृष्ण भगवान से। और भगवान जो है इनके बारे में बताते हैं कि हाँ अर्जुन, एकादशी कैसे उत्पन्न हुआ है, तो ये जो स्टोरी यहाँ पर बताए गए हैं। Then Sri Krishna told Arjuna about O Partha, there used to be a powerful, fierce demon named in the name of Mura, Mur या Mura, in the age, golden age। तो इस प्रकार के मूर करके एक असुर था। और ये असुर ने क्या किया? असुर इन समस्त देवता को उन्होंने पराजित कर लिया था। सही सुना आपने, बहुत ही पावरफुल था, समस्त देवता को पराजित कर लिया। यहाँ पर इंद्र को भी उन्होंने वश में करके रखा था। और स्वाभाविक है जब भक्त लोग को कष्ट में आते हैं, वो अन्य लोगों को तो पुकारते नहीं है, वो मात्र भगवान को ही पुकारते हैं। तो समस्त देवता इत्यादि शिव जी के साथ जाकर के इंद्र से के साथ लेकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं विनती करने के लिए। जब वह वहां जाते हैं विनती करने के लिए भगवान विष्णु को लेकर, तो वहां पर जो मूर नामक जो असुर था, है ना, क्योंकि डेफिनेटली उनको भगवान संहार करना चाहते हैं। तो यहाँ बताते हुए भगवान समस्त देवताओं को क्या करते हैं, जो प्रमुख कौन है, तो यहाँ पर उनके साथ जाकर के मिल करके भगवान कहते हैं चिंता मत करो, बहुत ही जल्द ही इस असुर का संहार अवश्य ही हम करेंगे। किसने कहा? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कौन है? भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो भगवान जाते हैं और समस्त देवता के साथ वो उस असुर के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। और लड़ाई बताए गए हैं, एक नहीं 10 नहीं 100 साल तक लड़ाई चलती। देखिए भगवान चाहते हैं तो एक क्षण में उनका संहार कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने लीला को आगे और मधुरता लाने के लिए इस प्रकार से समय भगवान व्यतीत करता है।
तो भगवान लड़ाई करते करते वहां पर जो मूर नामक जो असुर था वो हताश हो जाते हैं और वहां से भाग जाता है। तो भगवान जो है देखा तो भाग गए। भगवान अपने लीला को आगे बढ़ाते हुए भगवान जाकर के एक गुफा में प्रवेश करता है ना, एक गुफा में प्रवेश करता है और उस गुफा में प्रवेश करके वहां पर विश्राम करने लग जाते हैं। तो मोर नामक जो असुर है देखा कि भगवान उस गुफा की ओर चले गए तो और साहस जुटा करके भगवान की ओर चढ़ाई करने लग गए। जब भगवान की ओर चढ़ाई करने लगे तो उस गुफा के अंदर जब गए तो वहां उस गुफा में जब प्रवेश किए वो चिल्लाने लग जाते हैं, विष्णु कहाँ पे हो, बाहर निकलो। इस प्रकार के भगवान को ललकारने लग जाते हैं। लेकिन भगवान निद्रा में था। तो निद्रा में होने के कारण भगवान के शरीर से एकाएक एक बहुत ही पावरफुल है ना देवी उत्पन्न होती है। और वो जब देवी उत्पन्न होती है बहुत ही है ना एंग्री मूड पे, और वो किसकी तलाश में निकले, वो मोर की तलाश में। तो आसपास में ही थे। वहां पर बिना कुछ अ, शक्ति लगाए हुए बिना वो उस असुर का संहार कर लेता है। जब उस असुर को संहार कर लेता है तो वो बहुत ही जोर से, जिस प्रकार नृसिंहदेव चिल्लाते थे उसी प्रकार वो चिल्लाने लगे, बहुत ही चिल्लाने लग जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का निद्रा जब संपन्न हो जाते हैं तो आंख खोलता है भगवान विष्णु और देखता है बहुत ही सुंदर वहां पर एक स्त्री, एक देवी खड़ी है। तो भगवान वार्तालाप करते हैं कि हे देवी, आपका परिभाषा बताइए, आप कौन। तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपना विषय के बारे में कहा कि मैं तो आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। ओह अच्छा, मेरे शरीर से उत्पन्न हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अनजाने बनते हैं केवल जानने के लिए। इस प्रकार से कहते हैं अच्छा, ओके, वेरी नाइस। और बहुत ही अति प्रसन्न होते भगवान की, ससुर का संहार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, परित्राणय साधु नाम। क्यों भगवान आते हैं? साधु की रखवाला करने के लिए आते हैं। तो साधु जो है भक्त जो था देवता देवी के रूप में, तो लोग कुछ निराश थे, परेशान थे। तो भगवान ने उनको कहा आई एम सो हैप्पी कि आप जो है इस असुर का संहार आपने कर लिया। तो भगवान मांगते हैं, पूछते हैं उनसे कि आप कुछ वरदान मांगिए। आप वरदान मांगे, मैं वरदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये देवी वरदान मांगती हैं कि मेरे को इस तरह की आप शक्ति दीजिए कि मैं तीर्थ में भ्रमण करता रहूं और आपका जो भक्त आए, प्रेमी भक्त आए, मैं उनको विशेष उनके ऊपर कृपा कर पाऊं। तो भगवान तथास्तु कहते हैं उनको। और भगवान ये भी कहते हैं कि तुम 11वें दिन तुम उत्पन्न हुए तो इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा? एकादश, एकादशी महोत्सव की। क्योंकि वो भगवान के शरीर से निकले हैं तो शी वॉज as पावरफुल as कृष्ण भगवान। सो नेक्स्ट, तो ये एक था किस प्रकार से एकादशी जो देवी उत्पन्न हुए। दूसरा था व्यासदेव जयमिनी ऋषि के बीच में ये संवाद चलता है। व्यासदेव और जयमिनी ऋषि के बीच में संवाद यही है कि किस प्रकार से भगवान जो है जब सृष्टि वो कर रहा था, भगवान जब वो सृष्टि कर रहा था, सृष्टि करते समय उन्होंने देखा जिस प्रकार सरकार जो है एक स्थिति का निर्माण करते हैं तो उसमें कई चीज वहां पर निर्माण करते हैं, जैसे कि वहां पर आ, स्कूल होते हैं, पार्क होते हैं, मंदिर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। तो साथ साथ में जेल का भी वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वैसे ही भगवान जब सृष्टि का निर्माण करने लगे तो यहाँ पाप पुरुष का भी उन्होंने निर्माण किए। पाप पुरुष कौन है? वो भी एक व्यक्ति था, भगवान के ही सेवक। जिस प्रकार जेल के अंदर जेल सरकार बनाते हैं और इसमें क्या है ना, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस है ना, जेल का जो इंचार्ज है, इस तरह से लोग को भी वहां पर नियुक्त किए जाते हैं। तो भगवान भी जब उन्होंने यहाँ पर सृजन किया तो ये नाना प्रकार की चीज उन्होंने उत्पन्न किया, जिसमें से पाप पुरुष का भी उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। तो भगवान ने ये समस्त लोगों को उत्पन्न करने के बाद यहाँ पर कहते हैं जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे
तो वो नरक की ओर उनका आगमन होगा। तो नरक की ओर जब आगमन होगा तो ऐसे कैसे लोग हैं जो पाप कार्य करने के कारण तो नरक में उनको डाले जाते हैं। और नरक में जब डाले जाते हैं, जिस प्रकार कभी आप देखें चीफ मिनिस्टर जो है वो जेल के अंदर भी जाते हैं, एक वहां पर भ्रमण करते हैं, है ना। और वैसे ही भगवान, है ना, नरक की ओर जब जाकर के भ्रमण करने लगते हैं तो वहां पर उनको बहुत ही ऊंच स्वर पे चिल्लाने का आवाज सुनाई पड़ता है ना। चिल्लाने का मतलब क्या है, जैसे से पाप जैसे करनी वैसे भरनी। तो लोग बहुत ही परेशान होकर, हताश होकर के, निराश होकर के बहुत ही वहां चिल्ला रहे थे। भगवान जब सुना ये लोग चिल्ला रहे थे, और भगवान के हृदय में उनके प्रीति करुणा उत्पन्न हो। जब उनके प्रीति करुणा उत्पन्न हुआ तो वहां पे भगवान ने तुरंत क्या किया। भगवान, after the merciful supreme lord suddenly manifested from his own form the deity of lunar day Ekadasi, after the different sinful living entities began to follow the Ekadasi। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर से ये एकादशी देवी उत्पन्न होती है। जब एकादशी देवी उत्पन्न होती है तो समस्त लोग जो नरक के में थे तो वहां पर क्या करने लगे, एकादशी व्रत पालन करने लगे। जब एकादशी व्रत पालन करने लगे तो वहां पर एकादशी व्रत जब पालन करने लगे तो एक एक जितने भी वहां पर सिंफुल जो व्यक्ति थे, पाप जो किए थे, पापी लोग, एक एक करके उद्धार उनके होने लगे। जब उद्धार होने लगे तो यहाँ पर पाप पुरुष भ्रमित हो जाते हैं। जब पाप पुरुष भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या, आपने तो सब उल्टा कर लिया। आपने ये नरक बनाए और हमको बनाए पर्सनिफिकेशन, लेकिन हमारा तो यहाँ पर धंधा बंद हो गया है। तो मैं क्या करूं, आप बताइए। मैं भी आपका नागरिक हूँ, मैं भी आपका सिटीजन हूँ। So on the date of Sri Ekadasi, which is a benefactor of the Kripa, जो समस्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सब लोग लाभान्वित होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, पाप पुरुष को ये वरदान देते हैं कि आप क्या करो, एकादशी जो 11वां दिन होते हैं, एकादशी वाला दिन आप क्या करो, अन्न में प्रवेश कर लेना। पाप पुरुष को क्या कहा भगवान ने कि अन्न में प्रवेश करना, और जो एकादशी वाले दिन जो भी जो व्यक्ति अन्न ग्रहण करेगा तो वो समस्त पाप से वो क्या हो जाएगा, समस्त पाप से वो ग्रस्त हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्जला एकादशी का महत्व है। यहाँ पर पांडव निर्जला एकादशी, नेक्स्ट। ये जो पांडव निर्जला एकादशी बहुत ही सुंदर है। पांडव नाम तो आ ही गए इसमें। तो समस्त पांडवगण सब लोग मिल करके एकादशी व्रत पालन करते थे, भीम को छोड़ करके। क्योंकि भीम जो था भीम वॉज नॉट एबल टू कीप एनी एकादशी। क्यों? क्योंकि भीम, उनके जो जठर अग्नि है वो कई गुना क्या था, पावरफुल था। कई गुना पावरफुल क्यों? क्योंकि भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल था। कितने हजार? 10,000 हाथी का बल। तो जब 10,000 हाथी का बल होने के कारण तो अर्जुन को खाना भी वैसे ही होना चाहिए था। तो इस प्रकार से अर्जुन वो उपवास नहीं कर पा रहे थे। जब अर्जुन उपवास नहीं कर पा सॉरी जब भीम उपवास नहीं कर पा रहे थे तो वहां पर अपने गुरु वर्ग से कहते हैं कि मैं कैसे करूं, मैं तो पापी बन जाऊंगा, लेकिन मैं तो उपवास नहीं कर पाऊंगा। सो नेक्स्ट में ये बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, कि किस प्रकार से वहां पर भगवान जो है स्वयं, भगवान जो है स्वयं यहाँ पर एकादशी जो भीम इसको पालन नहीं कर पा रहे तो उन्होंने एक उपाय बताया उनको कि हे भीम, यदि तुम बाकी एकादशी पालन न कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक एकादशी अवश्य पालन करो, जिसको निर्जला एकादशी, बाद में जी पांडव निर्जला एकादशी हो जाता है क्योंकि भीम उनको पालन करने लग जाते हैं। तो भीम को कहते हैं कि आप निर्जल, बिना जल ग्रहण किए यदि इस व्रत का पालन करोगे तो क्या होगा, तुमको समस्त एकादशी जो तुमने पालन नहीं किया उन समस्त एकादशी का फल तुमको प्राप्त हो जाएगा।
तो इसको सुन करके भीम अति प्रसन्न हुए कि हमको पूरा व्रत पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से भीम जो है वो निर्जला एकादशी पालन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट। तो इस प्रकार से पांडव निर्जला एकादशी का जो कथा यहाँ पर प्रारंभ होते हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो है वो प्रश्न पूछते, जैसे मैंने कहा था पहले। लेकिन यहाँ पर ये सब यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदि एक स्वर्गीय ग्रहों पर जाना चाहते हो और नरकीय ग्रहों से बचना चाहते हो तो आपको वास्तव में उपवास करना चाहिए। प्रकाश और अंधकार दोनों एकादशियों, तो दो एकादशियां होते हैं। तो यहाँ पर व्यासदेव जी कहते हैं कि आपको ये पालन करना चाहिए। जो भीम, जैसे मैंने कहा था, वो बताया कि मैं तो पालन नहीं कर पाऊं। नेक्स्ट। तो इस प्रकार से वाद विवाद मतलब आगे पीछे चर्चा करते हुए फाइनली यहाँ पर भीम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और ये जो निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी को यहाँ पर ये प्रारंभ हुआ। दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ पांडव निर्जला एकादशी। तो पांडव निर्जला एकादशी यहाँ पर बताए गए हैं कि किस प्रकार यहाँ पूछे जाते, ब्रजवासी पूछते हैं। ब्रजवासी क्या पूछते हैं कि क्या करने से हम प्रभु की प्राप्ति कर पाएंगे? क्या वो एक चीज है जो हम, है ना, किसी ने एक ब्रजवासी बहुत ही एक रसिक भक्त से पूछे कि क्या चीज हमको करने से, क्या एक चीज करने से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते? तो ब्रजवासी कहते हैं एक नहीं, दो चीज करना चाहिए। क्या चीज करना चाहिए? हरिनाम, सतत हरिनाम करना चाहिए, और एकादशी व्रत का पालन हम लोगों को करना चाहिए, जिसको कहते हैं निर्जला एकादशी। तो इस प्रकार से ये 64 अंग में से ये एक अंग है एकादशी। सो एकादशी जो है वो प्रमाणिक है, एकादशी जो है वो शुद्ध सत्वम भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर एक स्टोरी था। जब मैं पुणे में था, तो वहां पर ही राधानाथ स्वामी महाराज के साथ चल रहे थे। उस समय निर्जला एकादशी था। तो वहां कई भक्त उसको बता भी रहे थे कि चलते हुए महाराज जी अपने शिष्य के साथ वो चल रहा था, और वहां पर गृहस्थ शिष्य भी बगल में था, रेस्टोरेंट था। तो वो लोग एकादशी, निर्जला एकादशी वाले दिन वो क्या करे थे, वो एकादशी प्रसाद पा रहा था। तो ये जो ब्रह्मचारी जो है वो देख करके कहते हैं, महाराज आप देखो, निर्जला एकादशी है और ये लोग किस तरह से ये लोग भोजन, ये मतलब प्रसाद पा रहे हैं, एकादशी प्रसाद पा रहे हैं। इस वाक्य को सुन करके हिज में राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि वो तो प्रसाद ग्रहण कर रहे एकादशी में, है ना। क्या क्या बताते हैं कि किस प्रकार से वो तो ग्रहण तो कर रहे हैं, अपने पेट को पालन पोषण कर रहे हैं। कहते हैं ना, बेली फास्टिंग बट माइंड फिस्टिंग। महाराज जी कहते हैं कि उनका, आप तो बेली से फास्टिंग कर रहे हो, मतलब आप कुछ नहीं खा रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, माइंड के द्वारा क्या कर रहे हो, फीस्ट कर रहे हो, अन्य चीज देख रहे हो, अन्य चीज सोच रहे हो, अन्य चीज बोल रहे हो। तो महाराज जी का कहना है वो हालांकि वो पेट के द्वारा वो फीस्टिंग कर रहा है, लेकिन मन के द्वारा फास्टिंग कर रहे हैं। वो मन के द्वारा क्या नहीं करता है, अन्य ग्राम्य कथा, अन्य निंदा चुगली वो नहीं करता है। तो ये साधक को बहुत ही सावधानी पूर्वक ये रखना चाहिए मन में कि जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं, या जो जिन लोगों ने ये व्रत उन्होंने लिए हैं, संकल्प लिए हैं, मन ही मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर पा रहा हूँ, देखो वो नहीं कर पा रहे, अरे देखो तो सही वो कितने लेस पावरफुल है मेरे से। यदि इस प्रकार के हम लोग चर्चा भी करेंगे, महाराज जी कहते हैं, देन वी लूज द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग निर्जला एकादशी। तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो क्या होगा, वो लुप्त हो जाएगा। तो ये जो 64 अंग में से ये जो 63 लिम्स जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ बताए गए हैं कि हरिनाम को सपोर्ट करता है। निर्जला एकादशी व्रत पालन करने का क्या तात्पर्य है कि हम लोग हरि नाम के प्रति हमारा रुचि बने रहे।
ऑब्वियसली निर्जला एकादशी पालन करने से असंख्य पाप हम लोग का कटता है। तो जिनके कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि समस्त जो योजना बने बने हैं, ये समस्त योजना मानव को किस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र करके इस दलदल से निकलना, ये एकमात्र उद्देश्य है। तो जिनके कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि जो निर्जला एकादशी है, वो पालन करने से हमारा क्या होना चाहिए, नाम के प्रति हमारा रुचि होना चाहिए। एक उदाहरण यही है कि आप देखेंगे समस्त यहाँ पर कितने लोग ये उपवास करने के बावजूद भी हम देख सकते हैं, वो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ उदाहरण देख सकते हैं किस प्रकार से अजामिल जो है, अजामिल ने क्या किया, अंततः उन्होंने नाम का उच्चारण किया। कहने का तात्पर्य ये है कि अंततः भगवान का नाम उच्चारण करना है। तो ये निर्जला एकादशी पालन करने का तात्पर्य क्या है कि वी शुड रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज। तो यहाँ पर महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु उन्होंने क्या शिक्षा दिए हैं, होल डे महाप्रभु ने क्या किया, होल डे उन्होंने क्या किया, केवल हरि नाम उच्चारण करके और अपने व्यवहार को उन्होंने ये साबित किया सब लोगों को किस प्रकार से अपने व्यवहारिक रूप से वो शिक्षा दिए। तो महाप्रभु भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि वैष्णव को क्या करना चाहिए, नाम में रुचि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाम के प्रति रुचि। हम देखेंगे बहुत ही सुंदर यहाँ पर यशोदा मैया का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। यशोदा मैया अपने इंडिविजुअल बेसिस में उन्होंने क्या किया, प्रयास किया भगवान को बांधने के लिए। लेकिन जब तक समस्त गोपी नहीं जुड़े, समस्त गोपी ने रस्सी नहीं दिए, तब तक भगवान को बांधे नहीं जा पा रहे थे। कहने का तात्पर्य है अपने इंडिविजुअल नाम जब तो इट इज वेरी नाइस, लेकिन संकीर्तन में आकर के, संग में आकर के, भक्त के संग में आकर के हर एक जो हम लोग त्योहार या उत्सव मनाते हैं, उनका कई गुना हम लोग को लाभ मिलता है, जिनके कारण भगवान को बांधे गए हैं। और भगवान को बांधने के बाद वो भगवान रस्सी को खोल करके नहीं गए थे, उस पेड़ को उखाड़ने के लिए रस्सी के साथ ही खींचे चले गए। तो कहने का तात्पर्य जब हम लोग भक्त के संग में रहेंगे, प्रेमी भक्त के संग में रहेंगे, तो हमारे अंदर भगवान के प्रीति, उनका नाम जो है प्रीति, हमारा रुचि उत्पन्न होगा। और ये जो दो पेड़ हैं हमारे जीवन से वो उखाड़ करके भगवान फेंकते हैं, वो क्या है, जो अहंकार होते हैं, जो हमारे बाधाएं आते हैं हमारे जीवन में, वो भगवान उखाड़ करके फेंकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज हम लोग को समझना चाहिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी जो हैं, इनसे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। प्रभुपाद जी से उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, प्रभुपाद जी कौन थे, उत्तम अधिकारी प्रभुपाद जी को कहा जाता है। कौन सा, उत्तम अधिकारी प्रभुपाद जी को कहा जाता है। प्रभुपाद जी जहां पर भी अपने चरण कमल को प्रभुपाद जी रखते थे, वहां पर क्या होता था, शुद्ध भक्ति साधक के हृदय में प्रभुपाद जी प्रकट करता था। प्योर डिवोशनल सर्विस वर बीइंग ignited from the heart of the devotee। तो शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ये हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से कि कलयुग में असंख्य दोष हैं। कलयुग में क्या, असंख्य कले दोषे निधे राजन, लेकिन अस्ति ही एक महान गुण। ये मूलतः हम लोग को क्या है, हरिनाम के प्रति हमारा रुचि हम लोगों को लाना चाहिए, जिनके कारण यहाँ पे ये बताए गए। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नहीं चल पा रहे क्या? तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी का महात्म्य। नेक्स्ट किस प्रकार से यहाँ पर व्यासदेव जी के कहने बताए हुए मार्ग पे क्या कहते हैं, जो बताए हुए मार्ग पे क्या करते हैं, जो खास करके भीम उसको पालन करते हैं। प्रभुपाद जी एक बार पोस्ट उन्होंने किया कि मान लीजिए आप एक बहुत ही रईस घराने में जन्म लेते हो, आप बहुत ही सुंदर क्यों ना हो, नौजवान और बहुत ही पैसे वाले क्यों ना हो, आप बहुत ही पॉपुलर क्यों ना हो, लेकिन आपके पास यदि ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर क्या बताए गए हैं कि उसी प्रकार है जिस प्रकार एक फूल में सुगंध ना होने के कारण वो फूल अपने इम्पोर्टेंस, अपने पॉपुलैरिटी खो डालते हैं, वैसे ही
जब तक हम लोग ये रहस्य नहीं जानेंगे कि नाम और एकादशी जो है इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं जानेंगे, तो क्या होगा? we will not be able to make a suitable spiritual progress. तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम लोग गले पे कंठ माला क्यों डालते हैं, कंठी माला क्यों डालते हैं? क्योंकि एकादशी पालन वो व्यक्ति करता है जो इस वैष्णव सिद्धांत अपने जीवन में जो उतारते हैं। तो यहाँ पर बताए गए हैं स्वयं तुलसी महारानी, जो वो भी भक्ति देवी कहा जाता है एकादशी के जैसे, तो वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन कितने नाम जप कर रहे हैं। जब शपथ हम लोग लेते हैं अग्नि के सामने, तो यहाँ पर तुलसी कंठी माला भी डाले जाते हैं, जो क्या करती है, वो विटनेस करते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पर चाहे वो एकादशी व्रत हो, तुलसी महारानी हो, जितने लोग हैं, केवल साधक को अपने भजन साधन में उन्नति करने के लिए सहयोग देता है। तो यहाँ पर एकादशी व्रत कैसे हम लोग को तैयारी करना चाहिए, जिस प्रकार एक विवाह संस्कार होता है। आपने सही सुना, विवाह संस्कार जैसे होता है, धूमधाम लोग मनाते हैं, क्योंकि एकादशी तिथि जो है वो भक्ति जननी है, तो तैयारी वैसे ही करना चाहिए। ऑन अ ग्रैंड वे पूरा तैयारी करना चाहिए कि हम कितने बजे उठेंगे, इत्यादि इत्यादि। उस तैयारी के साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, इस एकादशी व्रत को पालन करना चाहिए। और यहाँ पर एकादशी जो है कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने जीवनी से हम लोग को ये सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं अपने जीवनी से? प्रभुपाद जी अपने जीवनी से ये सिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे आ, किस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर टेम्पल के अंदर था, प्रभुपाद जी बहुत ही एक निर्जन भजन करता था वहां पे। और प्रभुपाद जी बताए गए हैं he used to follow निर्जला एकादशी। तो एक बाबा जी था जो लाखों नाम जप करता था, 28 साल से लाखों नाम जप करते रहे। ही वॉज वेरी वेल नोन। तो वो क्या करते थे, वो प्रभुपाद जी से मिलने आते थे। कहाँ पे? राधा दामोदर मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो उनका कहना है इनफैक्ट वो कहते हैं ये जो स्वामी प्रभुपाद जी हैं, वो आगे जाकर के ऐसे कार्य करेंगे कि न भूतो न भविष्यते। और ऐसा ही हुआ। जब प्रभुपाद जी का निर्जन भजन, तो कहते हैं प्रभुपाद जी जब करते थे, वो जब नाम जब करते थे, वो रोता था, है ना। रूप और सनातन गोस्वामी का समाधि को दर्शन करते हुए तो वो रोता था। तो ये जो सिद्ध महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, वो प्रभुपाद जी के बारे में कहे। हालांकि देखे जाए तो उनका जो भजन है प्रभुपाद जी से कई गुना, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी का इंटेंसिटी, उनका जो भगवान की प्रीति, उनका इस प्रकार से रोना, तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी हैज डन समथिंग मिराकल। एक्चुअली असलियत में देखे जाए तो प्रभुपाद जी ने मिराकल किए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से कि साधक को इन सब नियमों को क्या करना चाहिए, बहुत ही बारीकता के साथ उनको पालन करना चाहिए। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ऑल द प्रिंसिपल is meant to assist the principle which is always remember Krishna and never forget Krishna। तो ये पांडव निर्जला एकादशी हम लोग क्यों पालन करेंगे? क्योंकि हमको भगवान को सतत याद करना है और नहीं भुलाना है। जिनके कारण क्या करना चाहिए साधक को, समस्त ये जो निर्जला एकादशी का जो समय है, क्या करना चाहिए, we need to remember Krishna। क्या करना चाहिए? We need to remember Krishna, always remember Krishna and never forget him। तो ये निर्जला एकादशी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका साइंटिफिक रीजन भी दिए गए हैं और उनका शास्त्रिक रीजन भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से ये एकादशी देवी जो है वो उत्पन्न हुई है। एकादशी जो है वो उन्हीं साधक के जीवन में वो परिवर्तन लाती है, उसी साधक के जीवन में परिवर्तन लाती है जिनके मन में दोगलापन नहीं है। देयर इज नो डुप्लिसिटी विद इन द माइंड। हो सकता है कोई साधक वीक हो, निर्जला एकादशी पालन नहीं कर पाते हो, लेकिन वो साधक सिंसियर है, डुप्लिसिटी नहीं है उनके मन के अंदर, तो एकादशी देवी जो है उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एकादशी निर्जला एकादशी जब व्रत हम लोग पालन करेंगे, वी शुड नॉट हैव डुप्लिसिटी इन द माइंड। कुछ हम करें और कुछ और हम लोग व्यक्त करें। तो निर्जला एकादशी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर बताए गए हैं कि इसका तैयारी कैसे करें हम लोग? इसका तैयारी कैसे करें? तैयारी बताए गए हैं कि किस प्रकार हम लोगों को 1 दिन पहले, लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं जो 1 दिन पहले जो एकादशी है, यहाँ पर बताए गए हैं कि किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। तो एकादशी से पहले हमको कम से कम सूर्य अस्त होने से पहले अन्न जितने हम पा सकते हैं उनको पाना चाहिए, है ना? 1 दिन पहले हम लोग सूर्य अस्त होने से पहले, क्यों लेट नहीं पाना चाहिए? क्योंकि लेट इसलिए नहीं पाना चाहिए क्योंकि वो पचने में समय लगेगा। पचने में समय लगेगा तो फिर उठने में भी दिक्कत होता है। इसलिए अर्ली मतलब सूर्य अस्त होने से पहले अन्न जितना हम पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और उस समय उनके बाद फिर हम लोग अन्न ना पाए, वी कैन टेक समथिंग एल्स वेरी लाइट, कुछ लाइट चीज हम लोग सेवन कर सकते हैं। जो लाइट चीज हम लोग सेवन कर सकते हैं उससे क्या होगा, हमारा उठने में बाधा नहीं होगा, वो विल नॉट बी हैविंग डिफिकल्टी टू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो ब्रह्म मुहूर्त हम लोग शपथ लेते हैं, हम लोग संकल्प लेते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग निर्जला एकादशी पालन करेंगे। तो वी हैव टू लाइट मील लेने के बाद फिर क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? ये होता है 1.5 घंटे सूर्य उदय होने से। तो उस समय उतने के बाद यहाँ पर 2 विवेचना है, 2 कंसेप्ट हैं। लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हम लोग जल ग्रहण कर सकते हैं, और कई लोग कहते हैं इसको कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे संत हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर उठने के बाद, स्नान करने के बाद हम लोगों को बैठ करके आचमन करना होता है। आचमन पात्र हमारे पास रखना चाहिए। आचमन पात्र से हम लोग आचमन करते हैं। आचमन करने के बाद हम लोग भगवान, यदि हमारे घर पे या कहीं पे, तो ठाकुर जी को जगाते हैं। जगाने के बाद ठाकुर जी के सामने बैठ करके इस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर मंत्र है जिसमें यहाँ पर संकल्प हम लोग लेते हैं। क्या है? एकादश्याम निहारः स्थित्वा अहं परे हरि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष स्मरणं मे भवाच्युता। तो ये मंत्रोच्चारण करते हैं संकल्प लेते समय। इसको हम लोग शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप में बाद में। इसमें क्या कहते हैं, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, हे पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष कौन है? भगवान विष्णु कृष्ण। कि मुझे शरण दीजिए, मेरे को शक्ति दीजिए, शरण दीजिए, ताकि मैं इस निर्जला एकादशी को मैं पालन कर पाऊं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। जो दीक्षा लिए हैं वो दीक्षा गुरु को याद करके, या जो दीक्षा नहीं लिए हैं तो प्रभुपाद जी को याद करके, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उनको याद करके हम लोग क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ध्यान से रखिएगा इस बात, ध्यान रखिए इस बात को, शपथ जब लेते हैं तो वहां पर हम लोगों को शक्ति प्रदान होता है। परंपरा हम लोग को शक्ति देता है। द होल परंपरा, गुरु परंपरा सिस्टम हमको क्या करते हैं, वो शक्ति हम लोग को देते हैं। तो जिनके कारण वहां पर हम लोग को ये शक्ति प्रदान होते हैं, और वहां हम लोग नाम जप, हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षमता से, यदि हम हाई टारगेट रखेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। तो निर्जला एकादशी में हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम हम लोग निर्जला एकादशी में 64 माला हम लोग जप करें। कई ऐसे भक्त हैं जो 108 माला तक करते हैं। कई भक्त उनसे ज्यादा भी करते हैं, लेकिन यहाँ 64 माला का जो नियम है ये बहुत ही उपयुक्त है। जो प्रभुपाद जी बताया करते थे कि यदि साधक सचमुच में इस दलदल से निकलना चाहते हैं तो समय समय पे, जैसे जैसे हम लोग एज प्राप्त करते हैं, उस हम लोग को क्या करना चाहिए, ये नाम के प्रति हम लोग को रुचि और उसको बढ़ाना भी चाहिए। तो इस प्रकार से संकल्प लेते हैं, और 64 माला पूरा दिन हम लोग को प्लानिंग ऐसे करना चाहिए जिस प्रकार हम जानते हैं इस्कॉन द्वारका में बहुत ही सुंदर प्लानिंग चल रहे हैं कि किस प्रकार से डिवोटी संगठित होकर के वहां पर, है ना, भजन करेंगे, वहां पर कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, उसमें कथा होगा, रीडिंग ऑफ कृष्ण बुक होगा, क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे। तो इस प्रकार से काफी ब्लेंडेड प्रोग्राम होगा।
तो इस प्रकार से करने से क्या होता है, भक्त के संग में रहने से हम लोग को प्रेरणा मिलता है, उत्साह मिलता है। भक्त के संग में रहने से हम लोग को उत्साह मिलता है। तो ये जो निर्जला एकादशी है, जो आप लोगों ने श्रवण किए, ये निर्जला एकादशी बहुत ही एक पुण्य तिथि है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, माधव तिथि भी कहते हैं। माधव तिथि का मतलब भगवान का तिथि, इट्स अ फेस्टिवल, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे कि बताए गए हैं, feasting फॉर द सोल एंड फास्टिंग फॉर द बॉडी। तो इस प्रकार से यदि हम पालन करेंगे तो निसंदेह असंख्य हमारे प्रारब्ध कर्म जो हैं वो कट जाते हैं, मिट जाते हैं। तो ये निर्जला एकादशी आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही शुभ हो, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभ, जीवन को आप सार्थक कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ एकादशी, निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य पे ये वर्णन किए गए हैं। यदि कोई प्रश्न है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, हमारा प्रश्न है कि मैं तो एकादशी का पालन करता हूँ, करीब 3 साल लगभग हो गया, लेकिन प्रभु जी मैं थोड़ा हार्ट पेशेंट हूँ, तो ये मेरा हार्ट वाल्व 2 चेंज हुए हैं, इसलिए निर्जल तो नहीं कर पाता हूँ, बस अन्न का त्याग करते फलाहारी व्रत कर लेता हूँ। तो इसमें निर्जला एकादशी का निर्जला ही करना चाहिए? देखिए, निर्जला एकादशी वाले दिन निर्जला करना चाहिए, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार की जो श्रेणी है एकादशी में एक उत्तम श्रेणी माने जाते हैं निर्जला। दूसरा श्रेणी बताए गए हैं फलाहार करना, और तीसरा श्रेणी बताए गए हैं एकादशी प्रसाद पाना। तो यदि आप निर्जला व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फल लीजिएगा, है ना? इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आपका ये एक असुविधा है, आप पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन जो पालन कर सकते हैं, कम से कम, जैसे कई एकादशी में कुछ त्रुटियां हो जाते हैं, इस एकादशी को पालन करने से क्या होता है, वो समस्त एकादशी का लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन आपके गिवन सिचुएशन में आप वही करिए जो आपके लिए सुविधाजनक हो। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, ये है कि मैं यहाँ टेम्पल तो मेरे यहाँ काफी दूर है, तो मैं अपने घर पे ही माला से ही करता हूँ दिन भर, और रात को भी मतलब कर लेता हूँ जग के, मतलब सोता नहीं हूँ ठीक है, मंदिर दूर है, दैट्स ओके, ट्राई कर सकते हो, यदि आ सकते हो, नहीं तो घर पे ही करिए। और भक्त से आप लिंक शेयर कर सकते हो, भक्त जो है वो लिंक शेयर कर सकते हैं, तो ऑनलाइन पे भी आप घर पे बैठे हुए आप ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हो, है ना? तो इस प्रकार से जी लाभ जी। आप उठा सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न और है। हाँ जी। हरे कृष्ण। ये कि ये जैसे फास्ट करते हैं तो दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोज कराते हैं जैसे प्रभु जी, तो हमारे यहाँ ऐसे तो है कर्मकांडी जैसे पंडित हैं, तो उनको खिला सकते हैं, जैसे वो गुटखा भी खा लेते हैं, ये सब होता है तो? हाँ, इसमें विनती है आपसे, यदि उन लोगों को खिलाए जाएंगे तो वहाँ देखिए, जो गुटखा खाते हैं उनका कोई नियम पालन नहीं करते हैं, तो उनका लाभ नहीं मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, जिस मंदिर से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से द्वारका से जुड़े हैं, तो द्वारका से जुड़े हैं भक्त से आप ऑनलाइन कुछ आप डोनेशन कर सकते हो, जो उस दिन सुबह भक्त को वहां पर प्रीतिभोज की कराए जाते हैं। तो आपका जो लक्ष्मी आप भेजे हो, उसी लक्ष्मी से क्या करते हैं, भक्त लोग को प्रसाद कराते हैं। इस रूप से भी आप कर सकते हरे कृष्ण प्रभु जी।
अगर कोई ऑनलाइन है तो वो भी पूछ सकता है क्वेश्चन यूट्यूब पर। हाँ जी, तो जी यूट्यूब पर भी अगर कोई लाइव है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। हाँ हाँ पूछ सकते हैं। ठीक है। यदि ऑनलाइन पे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी अगर हम निर्जला नहीं रख पाए तो जैसे कि बाकी एकादशी रखते हैं वैसे ही रख पाएंगे कल? जैसे मैंने कहा है प्रयास कर लीजिए निर्जला रखें। यदि कोई असुविधा है, उससे ज्यादा हाँ। परेशानियां बनते हो तो आप ना रखें, लेकिन प्रयास करना चाहिए। जो निर्जला एकादशी नहीं रख सकते, कम से कम सुबह से लेकर के शाम तक वो प्रयास करें और उनके बाद फल लें। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग निर्जला रखें, तभी तो निर्जला एकादशी कहा जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यदि कोई नहीं रख पाते हैं कोई भी कारणवश, तो वो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अन्न वैसे भी नहीं करना चाहिए एकादशी में, तो बाकी ठीक है। फलाहार आप कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके करण जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द यूट्यूब? यस प्रभु जी। प्रभु जी माधुरी शर्मा प्रभु जी ने पूछा है पानी कब तक ले सकते हैं, प्लीज कंफर्म। माता जी ने, सॉरी, माधुरी शर्मा माता जी ने पूछा है पानी कब तक ले सकते हैं, प्लीज कंफर्म। मतलब जिस दिन निर्जला एकादशी शुरू होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो 1.5 घंटा सूरज उदय होने से पहले। ये ग्रुप में शेयर कर लेंगे, स्पेसिफिक मेरे पास भी नहीं है, तो स्पेसिफिकली शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे, तो आप लोग देख सकते हैं। एकादशी व्रत शुरू होता है इसमें बताए गए। एनीथिंग एल्स करण नो प्रभु? नो प्रभु जी, देयर इज नो एनी क्वेश्चन। ओके सो देन विराम देते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। हरे श्री कृष्ण प्रभु राधा जी। पाठ के साथ ही कुछ है, कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। एंड हमें ऑलराइट, बहुत सारा प्रेरणा मिली आपसे, और हरे हम लोग भी पूरी पूरी तरीके से पालन करेंगे इसका। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। निर्जला एकादशी महोत्सव की, श्री जय श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, गौनिताई की, पतित पावन शिला प्रभुपाद की, निताई गौर जय। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरे हरि कृष्ण बोल। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुभ रात्रि प्रभु जी, हरे कृष्ण। Please mind the gap.